ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सभी मेरे देशवासियों का प्यार भरा स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताओं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों और भाइयों को प्यार नमस्कार। ये वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से गिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला, अंत में विजय श्री का ताज भी पहनाया। इसलिए ये वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त, शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है कि इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। अब पूर्व श्लोक में कहा गया कि देवता और महर्षि लोग भी भगवान के प्रकट होने की श्रोता नहीं जान सकते, तो फिर मनुष्य भगवान को कैसे जानेगा और उसका कल्याण कैसे होगा? इसका उपाय आगे के श्लोक में बताते हैं। क्या कहते हैं भगवान? यो माम जनमादि च वेति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ समतरे येषु सर्वपापे परमुच्यते। जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता अर्थात दृढ़ता से संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान है और यह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। व्याख्या: यो माम जमनादीम च वेति लोकमहेश्वरम। पीछे के श्लोक में भगवान के प्रकट होने को जानने का विषय नहीं बताया। इस विषय को तो मनुष्य भी नहीं जानता, पर जितना जानने से मनुष्य अपना कल्याण कर ले उतना तो वह जान ही सकता है। वह जानना अर्थात मानना यह है कि भगवान आज अर्थात जन्म रहित है, वे अनादि है अर्थात यह जो काल कहा जाता है, जिसमें आदि अनादि शब्दों का प्रयोग होता है। भगवान उस काल के भी काल है। उन कालातीत भगवान में काल का भी आदि और अंत हो जाता है। भगवान संपूर्ण लोकों के महान ईश्वर है अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल रूप जो त्रिलोकी है तथा उस त्रिलोकी में जितने प्राणी हैं और उन प्राणियों पर शासन करने वाले अलग अलग अधिकार प्राप्त जितने ईश्वर मालिक है, उन सब ईश्वरों के भी महान ईश्वर भगवान है। इस प्रकार जानने से अर्थात श्रद्धा विश्वास पूर्वक दृढ़ता से मानने से मनुष्य को भगवान के अविनाशी और लोक महेश्वर होने में कभी किंचित मात्र भी संदेह नहीं होता। असमूढ़ समत्रेषु सर्वपापे प्रमुच्यते। भगवान को अविनाशी और लोक महेश्वर जानने से मनुष्य पापों से मुक्त कैसे होगा? भगवान जन्म रहित है, नाश रहित है अर्थात उनमें कभी किंचित मात्र भी प्रयुक्त नहीं होता। वे अजन्मा तथा अविनाशी रहते हुए भी सबके महान ईश्वर है। वे सब देश में रहने के नाते यहाँ भी है, सब समय में होने के नाते अभी भी है और सबके होने के नाते में मेरे में भी है और सबके मालिक होने के नाते मेरे अकेले के भी मालिक है। इस प्रकार दृढ़ता से मान ले, इसमें संदेह की गंध भी न रहे। साथ ही साथ यह जो क्षण भंगुर संसार है, जिसका प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है और जिसको जिस क्षण में जिस रूप में देखा है उसको दूसरे क्षण में उस रूप में दोबारा कोई भी देख नहीं सकता, क्योंकि वह दूसरे क्षण में वैसा रहता ही नहीं। इस प्रकार संसार को यथार्थ रूप से जान ले, जिसने अपने सहित सारे संसार के मालिक भगवान को दृढ़ता से मान लिया है और संसार की क्षण भंगुर तत्वों से ठीक जान लिया है, उसका संसार में मैं और मेरापन नहीं रह सकता, परंतु एकमात्र भगवान में अपनापन हो जाता है। तो फिर वह पापों से मुक्त नहीं होगा तो और क्या होगा? ऐसा मूर्ता रहित मनुष्य ही भगवान को तत्व से अविनाशी और लोक महेश्वर जानता है और वही सब पापों से मुक्त हो जाता है। उसके क्रियमान, संचित आदि संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य की इस वास्तविकता का अनुभव करने की आवश्यकता है। केवल तोते की तरह सीखने की आवश्यकता नहीं। तोते की तरह सीखा हुआ ज्ञान पूरा काम नहीं देता। असमूढ़ता क्या है? संसार शरीर किसी के भी साथ कभी रह ही नहीं सकता था, कोई भी संसार के साथ कभी रह ही नहीं सकता और परमात्मा किसी से कभी अलग हो ही नहीं सकती और कोई भी परमात्मा से कभी अलग हो ही नहीं सकता। यह वास्तविकता है। इस वास्तविकता को न जाने समूढ़ता है और इसको यथार्थ जाना ही असमूढ़ता है। यह असमूढ़ता जिसमें रहती है वह मनुष्य असमूढ़ कहा जाता है। ऐसा असमूढ़ पुरुष मेरे
सगुण निर्गुण साकार निराकार रूप को तत्व से जान लेता है तो उसे मेरी लीला रहस्य प्रवाह श्री आदि में किंचन मात्र भी संदेह नहीं रहता। परिशिष्ट भाव है। 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान ने व्यतिकृति से कहा कि जो मेरे को नहीं जानता उसका पतन हो जाता है, और यहाँ अनन्यति से कहते हैं कि जो मेरे को जानता है संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ व्यक्ति का अर्थ है दृढ़तापूर्वक संदेह रहित स्वीकार कर लेना, क्योंकि भगवान को इंद्रिया मन बुद्धि से जान नहीं सकते। गीता 10वें अध्याय का 2वां श्लोक है। भगवान जानने का विषय नहीं प्रत्युत मानने और अनुभव करने का विषय है। जानने का विषय खुद प्रकृति भी नहीं है, फिर प्रकृति से अतीत भगवान जानने का विषय कैसे हो सकते हैं। अनुभव करने का तात्पर्य अपने को भगवान में लीन कर देना, भगवान से अभिन्न हो जाना। भगवान से अभिन्न होकर ही भगवान को जान सकते हैं, क्योंकि वास्तव में अभिन्न ही है। इस तरह संसार से अलग होकर ही संसार को जान सकते हैं, क्योंकि वास्तव में अलग ही है। महर्षि गण भगवान की आदि को तो नहीं जान सकते, पर वे भगवान को अजनादि तो जानते ही है। भगवान का अंश होने से जीव भी अजनादि है, अतः वह भगवान को अजनादि जानेगा तो अपने को भी वैसा ही अजनादि जानेगा। क्योंकि जीव भगवान से अभिन्न होकर ही भगवान को जानता है, अपने को अजनादि जानने पर वह मूर्ता रहित हो जाता है। फिर उसमें पाप कैसे रहेंगे, क्योंकि पाप तो पीछे पैदा हुए हैं, अजनादि पहले से है। सर्व पापे प्रमुचयत का तात्पर्य है गुणों के संग से रहित होना। गुणों का संग रहते हुए मनुष्य पापों से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि गुणों का संग पापों का मूल कारण है। आगे 4 से 6 श्लोक तक समर्थता विवेचन हुआ, जिसमें भगवान ने अपने को सब